युवक ने कहा तो क्या करे? कहा कि कुछ काम धाम करो, तुम्हारी अच्छी खासी शरीर है, भरा पूरा देह है, कुछ काम करो। युवक ने कहा उससे क्या होगा? कहा काम करोगे तो 4 पैसे आएंगे। कहा उससे क्या होगा? 4 पैसे आएंगे तो तुम्हारी शादी होगी, शादी ब्याह हो जाएगा, अच्छा घर मिल जाएगा, अच्छी पत्नी मिल जाएगी, उससे क्या होगा? अरे तुम्हारा भी अपना परिवार होगा, बाल बच्चे होंगे। अच्छा उससे क्या होगा? बाल बच्चे होंगे, परिवार होगा, तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारी सेवा होगी। अच्छा उससे क्या होगा? अरे उससे तुम्हें आराम मिलेगा, चैन की नींद सो पाओगे। युवक ने कहा श्रीमान एक बात बताइए, ये अभी हम जो कर रहे थे, अभी हम क्या कर रहे थे? चैन से सो ही ना रहे थे। तो जो काम हम आज अभी और इसी वक्त कर सकते हैं, उसके लिए चले हम 60 साल तक खट के काम करें और तब चैन की नींद सोए। यदि हम आज चैन की नींद सो पा रहे तो हम काहे को काम करेंगे? अब बताइए, ऐसों को कोई समझा सकता है क्या? कोई नहीं समझा सकता। भोले बाबा ने कहा देवी यदि विश्वास नहीं है तो एक काम करो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले हो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले हो। तब लगी बैठिया हूँ बट छाही, तब लगी बैठिया हूँ बट छाही। जब लगे तुम आई हो मोहि पाही, जब लगी तुम गई हो मोहि पाही। अस कही जपन लगे हरि नामा, अस कही जपन लगे हरि नामा। गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा। होई है सोई जो राम रचि राखा। सोई जो राम रचि राखा। को करी तरक बढ़ावई शाखा, को करी तरक बढ़ावई शाखा। चली सती शिव आय सुपाई, चली सती शिव आय सुपाही। करई विचार करो का भाई, करई विचार करो का भाई। करई विचार करो का भाई। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता करे रूप। आगे हुई चली पंथ ते, जेहि आवत नर भूप। भोले बाबा ने कहा स्वयं जाकर परीक्षा ले लो। तो बाबा आप क्या करेंगे तब तक? मैं यही इसी वट वृक्ष के नीचे तुम्हारा इंतजार करता हूँ, यही प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैया को ये बात बड़ी अच्छी लगी। हाँ परीक्षा लेकर पता चल जाएगा कि ये कौन है। मैया चली गई। यदि हमारे आपके साथ ऐसा होता तो हम क्या करते? हम तो पूरे रास्ते ऐसे टहल मचाते रहते, पता नहीं वहाँ क्या चल रहा होगा। अब भोले बाबा क्या कर रहे हैं? अस कही जपन लगे हरि नाम, राम राम जपने लगे। और एक बात कही, ये चौपाई याद सबको है पर मानते कितने हैं ये मुझे नहीं पता। हुई है सोई जो राम रची राखा, होगा वही जो उसने पहले से रच रखा है। और वाद विवाद करके मेहनत मशक्कत करके केवल अपनी ही तकलीफ बढ़ानी है, हासिल होने वाला कुछ भी नहीं है। बोले बाबा निश्चिंत होकर बैठ गए। मैया पहुंची, सोच रही है क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। मैया ने सोचा ये अपनी भार्या वैदेही को ढूंढ रहे हैं तो क्यों ना मैं उन्हीं का रूप बना लूं। मैया जानकी का वेश बनाया। किसी के जैसे तो हम बन सकते हैं, उसके जैसा वस्त्र पहन सकते हैं, आभूषण पहन सकते हैं, पर किसी के आचरण को अपने अंदर उतारना ये हमारे वश की बात नहीं होती।
कितना भी प्रयास करें। मैया जानकी चलती भी थी तो राम जी के चरण चिन्हों को बचा कर चलती थी। जो चरणों के निशान धरती पर बनते थे ना, उसके बीच में मेरी मैया चलती थी। और मैया सती क्या कर रही हैं? आगे होई चली पंथ ते, राम जी पीछे हैं, मैया आगे आगे जा रही है। भैया लक्ष्मण ने देखा, भैया लक्ष्मण सोच रहे हैं आज ये कौन सी लीला है कि आज सती मैया ये मेरी मैया का वेश बना के आई है। अब हो सकता है कोई नई लीला शामिल हुई हो। चुप रहे, मौन रहे, कुछ नहीं बोला। मेरे प्रभु ने जब मैया को देखा, पहचान गए, और जैसे ही मैया सती के सन्मुख पहुंचे, ठाकुर जी ने क्या किया? जोरी पानी प्रभु की प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम। अरे पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहे बहोरी कहाँ वृष के तो, कहे वो बहोरी कहाँ वृष के तो। विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु, विपिन अकेली फिरहु। मैया को देखकर कोई भी पहचान जाए कि ये मैया जानकी नहीं। आचरण नहीं उतारा जा सकता। दो सखियां थी। एक सखी थी ना बहुत पतिव्रता, अपने पति को ही भगवान की तरह पूजती थी। एक दिन दोनों सखियां बैठी हुई थी और जो पतिव्रता स्त्री थी वो उखल होती है ना, उखल में धान कूट रही थी, मूसल से धान कूट रही थी। और इतने में दरवाजा खटखटाया। पतिदेव ने, पतिदेव की आवाज जब जैसे ही सुनी उसने मूसल यूं उठा रखा था, धान कूट रही थी। जैसे पति की आवाज कान में पड़ी, मूसल छोड़ दी और दौड़ के गई दरवाजा खोलने। और उसके पातिव्रत धर्म का प्रभाव ऐसा कि मूसल गिरी नहीं, जहां की तहां रुकी रही हवा में। अब वो दूसरी जो बगल की सखी बैठी थी वो सब कुछ देख रही है। पतिदेव आए, इसने मूसल छोड़ा, मूसल तो रुका रह गया, गिरा ही नहीं। पतिदेव उसके आए, चरण धुलाया, जल दिया। अब ये दूसरी वाली सखी अपने घर पहुंची। इसने जाकर, इसके पतिदेव सो रहे थे, हिला डुला के जगा के बिठा दिया। उठिए उठिए। पतिदेव ने कहा क्या हो गया? पूरी घटना बताई। अरे मेरी सखी मूसल से धान कूट रही थी, मूसल गिरी नहीं, हवा में लटकी रही। पतिदेव ने कहा अरे वो अपने पति को भगवान की तरह पूजती है, उसके पातिव्रत धर्म का प्रभाव है कि कुछ हुआ नहीं, मूसल गिरी नहीं, तुम मुझे सोने दो चुपचाप। उसने कहा है इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, मूसल ही तो हवा में लटकानी है, वो तो हम भी लटका सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेरी मदद करनी होगी। पतिदेव ने कहा अभी तुम मेरी बस इतनी मदद कर दो देवी कि मुझे सोने दो। उसने कहा ना, मैं भी पतिव्रता हूँ, ये तो मैं साबित करके रहूंगी। अब उनका पातिव्रत धर्म तो यहीं से सिद्ध हो जा रहा है कि बेचारे सोते हुए पतिदेव को ढकेल के जगा के उठा के बिठा दिया। उठो। पतिदेव को कहा अब आप भी जाओ और दरवाजा खटखटाओ जैसे उसके पति ने खटखटाया था, और हम जा रहे हैं धान कूटने। और जैसे वो आई थी दरवाजा खोलने, हम भी आएंगे दौड़ के दरवाजा खोलने। अब इसने भी जगा के बिठा दिया और पतिदेव बेचारे एक तो आलस में गए, दरवाजा खटखटाया। अब ये बढ़िया धान कूट रही थी और जैसे ही दरवाजा खटखटाया वो जोश ही जोश में मूसल बढ़िया ऊपर फेंका और गई दरवाजा खोल। पति देव ने जैसे घर के अंदर पहला कदम रखा, हवा में लहराता हुआ वो मूसल सीधा पति देव की नाक पे आकर गिरा। पातिव्रत धर्म तो नहीं सिद्ध हुआ, हाँ पति देव अपनी नाक से जीवन भर के लिए हाथ धो बैठे। कवि गंग की कही हुई एक बात है, तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छायो, रीढ़ पड़े राजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, मांगन आयो, चंचल नारी के नैन छिपे नहीं, प्रीत छिपे नहीं, पीठ दिखायो,
कवि गंग कहे सुनो शाह अकबर, कर्म छुपे नहीं भस्म रमाए। लाख पर्दा कर ले, भस्म रमाने का मतलब जो है उसको छिपाना, जो नहीं है उसको दिखाना, ये होता है भस्म रमाना। मैया को पहचान गए प्रभु, भोले बाबा का नाम लिया, भोले बाबा कहाँ हैं? मैया ने जैसे भोले बाबा का नाम सुना समझ गई ये मुझे पहचान गए, मन में पछतावा हो रहा है, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, गलती हो गई। वापिस भोले बाबा के पास आई और भोले बाबा ने प्रश्न किया। सबसे पहला प्रश्न, देवी ठीक ठाक हो, कुशल हो? और दूसरा प्रश्न, लीन परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सब बात। कुशलता उससे पूछते हैं जो बीमार होता है, माँ को शंका का रोग लगा है, सो पहले कुशलता पूछी, बाद में पूछ रहे वो विधि बताओ कि परीक्षा कैसे ली, क्योंकि आप गई थी तो परीक्षा ली तो अवश्य होगी। मैया ने क्या कहा, सरकार कछु न परीक्षा लीन है गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। जो तुम कहा सुमृषा न होई, मोरे मन प्रतीत अस होई। जो तुम कहा सुमृषा न होई, मोरे मन प्रतीत अस होई। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। सब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। यही तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माही। भगवान भोलेनाथ ने विधि पूछी और मैया ने कहा कछु न परीक्षा लीन गोसाई। परीक्षा ली होती तो विधि बताती, परीक्षा ही नहीं ली। भोले बाबा ने कहा तो इतनी देर कहाँ लगा दी, क्या करने गई थी? नाथ आपने दूर से प्रणाम किया तो मैंने सोचा इतनी दूर आई हो तो थोड़ा पास जाके प्रणाम कर लो, प्रणाम करके वापस आ गई। भोले बाबा को विश्वास नहीं हुआ। भोले बाबा ने ध्यान लगाया, देखा सब कुछ स्पष्ट हो गया, सती जी ने झूठ बोला। प्रणाम इन्होंने नहीं बल्कि मेरे प्रभु ने इनको प्रणाम किया है, और जिस शरीर को मेरे ठाकुर जी ने सम्मान दिया हो, मेरी मैया वैदेही का इन्होंने देह धारण किया, अब सती के इस शरीर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं। हम आप होते तो चीख के चिल्ला के बताते और कहते कि अब हमारा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, पर मेरे भोले बाबा शिव संकल्प कीन मन माही, मन में संकल्प लिया और मैया को बताया तक नहीं। क्यों? कि सती जी को कष्ट होगा। आकाशवाणी हुई, भोले बाबा ऐसा संकल्प तो आप ही ले सकते हैं। मैया बार बार पूछने लगी, बाबा क्या संकल्प लिया? भोले बाबा कह रहे, ठाकुर जी हम सोच रहे हैं घर परिवार में शांति बनी रहे, तो आप तो आकाशवाणी करके ये सब कुछ जाहिर कर दे रहे हैं। कैलाश पहुंचे और कैलाश पहुंचते ही भोले बाबा ध्यान मग्न हो गए। 87,000 वर्षों के बाद समाधि खुली। मैया आकर बैठी तो सामने बिठाया, कथा सुनाने लगी। इधर मैया सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, सबको बुलाया, पर भोले बाबा को नहीं बुलाया है। मैया सती ने जब विमानों को जाते देखा, पूछा बाबा ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा ने कहा आपके पिता के यहाँ यज्ञ है, उसी में ये शामिल होने जा रहे हैं। मैया ने कहा आपकी आज्ञा हो तो मैं भी चली जाऊं। भोले बाबा ने पहले मना किया, पर बारंबार जब सती जी ने आग्रह किया, 2 गणों के साथ मैया को विदा किया। जब मैया सती पहुंची वहां यज्ञ मंडप में, पिता के यहाँ पहुंचने पर सिर्फ माँ प्रेम से मिली,
और जब यज्ञशाला का दृश्य जाकर देखा माँ को बहुत कष्ट हुआ। मैया को इतना दुख तो भोलेनाथ के द्वारा परित्याग किए जाने का नहीं हुआ जितना कष्ट आज इस यज्ञ में भगवान भोलेनाथ के अपमान को देखकर हुआ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयउ महापरितापा। मैया ने यज्ञ मंडप में जब भोलेनाथ का अपमान देखा, सभी सभासदों को संबोधित करते हुए कहा, आज इस सभा में उपस्थित जिस जिस जन ने भी मेरे भोलेनाथ का अपमान किया है अथवा सुना है, उन सभी को उसका यथाचित फल भोगना होगा। ये सारा कृत्य मेरे पिता ने जानबूझकर मेरे स्वामी के अपमान के उद्देश्य से किया है और मेरा ये शरीर भी मेरे पिता के रक्त से सिंचित है, अतएव अब मैं अपना यह देह ही नहीं रखना चाहती। यह कहकर मैया ने अपने दाहिने पांव के अंगूठे से योगाग्नि प्रकट की और स्वयं को जलाकर भस्मीभूत कर दिया। जीवन के अंतिम क्षणों में ठाकुर जी को याद किया, स्मरण किया और ठाकुर जी को याद करके एक वर मांगा कि मैं जन्म जन्मांतर तक अपने भोले बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, बस मुझे यही वर चाहिए। और इसी कारण से गोस्वामी जी कहते हैं मैया का पुनः जन्म हुआ राजा हिमाचल के यहाँ। राजा हिमाचल के यहाँ जन्म हुआ, नारद जी पहुंचे। नारद जी से राजा हिमाचल ने कहा, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारे। जरा बेटी का भाग्य देख करके तो बताइए क्या लिखा है। नारद जी ने क्या कहना शुरू किया, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई है संतत पियहि प्यारी। सारे गुण ही गुण बताए। राजा हिमाचल ने कहा, मैंने आपसे पहले कहा है कि कहहु सुता के दोष, पहले दोष बताइए, क्योंकि जो गुण है वो तो हैं, पर दोष हो तो उसमें सुधार किया जाए। नारद जी ने कहा, बेटी में कोई दोष नहीं है, पर बेटी के होने वाले वर में कुछ दोष दिखाई दे रहा है। क्या क्या? अगुण, अमान, मातु पितु हीना, उदासीन, सब संशय छीना। बेटी को जो पति मिलेगा ना अगुण, नारद जी कहना चाहते हैं जो सत रज तम इन तीन प्रकार से गुणों, तीन प्रकार के गुणों से जो परे है। और नारद जी का कहने का मतलब ये, और राजा हिमाचल ने क्या समझा कि उसमें कोई गुण ही नहीं है। नारद जी कहना चाहते हैं जो अमान है, यानी कि जिसमें मान नहीं है, मान रहित है, अभिमान रहित है। और राजा हिमाचल ने क्या समझा कि उसका कोई मान सम्मान ही नहीं है। मातु पितु हीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलई परी हस्त असिरे। सुनते ही तो माता पिता के आंखों में आंसू आ गए।
राजा हिमाचल ने कहा कोई उपाय बताइए ना। क्या उपाय? कुछ ऐसा बताइए कि दूल्हा बदल जाए। ये दूल्हा नहीं चाहिए, बेटी का दूल्हा बदल जाए। कुछ उपाय बताइए, पूजा करें, यज्ञ करें, हवन करें। नारद जी ने कहा एक बात सुनिए, कह मुनीश हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि कोहु न मेटन हार। देवता नर नाग मुनि कोई भी विधि के लेखे को नहीं बदल सकते। हम आप भी अक्सर चक्कर में पड़े रहते हैं। एक छोटी सी बात कहूंगी, जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर के भी भाग जाएगा, चाहे लाख यत्न करिए। भोले बाबा मिल जाएंगे ना राजन, तो आपका भी पूरे तीनों लोक में नाम हो जाएगा, बेटी का भाग्य बन जाएगा। पर भोले बाबा मेरी बेटी से क्यों विवाह करेंगे? नारद जी ने कहा, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी वो मेटी सकहि त्रिपुरारी। माँ तपस्या करने के लिए चली गई, और थोड़ी मोड़ी तपस्या नहीं, संवत सहज मूल फल खाए, साग खाई सत बरस गवाए, कछु दिन भोजन वारी बताशा किए, कठिन कछु दिन उपवासा। इतनी कठिन साधना जब देखी, आकाशवाणी हुई कि भयउ मनोरथ सुफल तव, सुन गिरिराज कुमारी, परिहरि दुषह कलेश सब अब मिली है त्रिपुरारी। आकाशवाणी हुई और इधर प्रभु श्री राम प्रकट हुए। कहाँ? भोले बाबा के सामने। भगवान भोलेनाथ को जाकर मैया पार्वती के जन्म की पूरी कथा सुनाई। भोले बाबा ने कहा कि बड़ी सुंदर कथा सुनाई प्रभु। कथा तो सुंदर है ही, लेकिन कथा कहने वाला और भी ज्यादा सुंदर है। ठाकुर जी ने कहा इतनी अच्छी कथा लगी है तो कुछ दक्षिणा भी दीजिए, कुछ दक्षिणा भी चाहिए कथावाचक को। ठाकुर जी से भोले बाबा ने कहा, सरकार आप तो मुझे आज्ञा करो, सिर धरी आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। क्या करना है मुझे? ठाकुर जी ने कहा ज्यादा कुछ नहीं, आप पार्वती जी से विवाह कर लो। ठाकुर जी की आज्ञा को शिरोधार्य किया भोले बाबा ने, और इधर सप्त ऋषियों को माँ के प्रेम की परीक्षा लेने भेजा। सप्त ऋषि पहुंचे, परीक्षा ली और आकर के माँ के प्रेम की बात भोले बाबा से कही। भोले बाबा सुनते सुनते ध्यानस्थ हो। इधर तारकासुर नाम का राक्षस हुआ, इतना अत्याचार किया, देवता त्रस्त होकर के ब्रह्मदेव के पास गए, इसकी मृत्यु कैसे होगी? ब्रह्मदेव ने कहा भोलेनाथ के पुत्र के हाथों। देवताओं ने कहा पुत्र, अभी तो भोले बाबा का विवाह ही नहीं हुआ और वो तो समाधि में बैठे हैं, समाधि कब खुलेगी कुछ पता नहीं है, तो समाधि खुलवाइए। देवताओं ने कहा जो भी समाधि भंग करने जाएगा वो जाएगा तो, पर आने वाला नहीं है लौट। सबने कामदेव को बुलाया, कामदेव से कहा कि आप जाइए भोलेनाथ की समाधि भंग करिए। कामदेव ने कहा हमारे अंदर हिम्मत नहीं है कि हम जाएं। देवताओं ने कहा लेकिन हम चाहते हैं कि आप जाइए और हम आपको जाते हुए देखना चाहते हैं। कामदेव ने कहा जाते हुए तो सभी देखोगे पर आते हुए कोई ना देखोगे, क्योंकि हम लौट के नहीं आ पाएंगे। फिर भी कामदेव गया, जाकर के जब बहुत प्रयास किया समाधि नहीं खुल रही, आम के वृक्ष पर बैठकर कामदेव ने पुष्प का धनुष बाण निकाला और जैसे ही बाण छोड़ा अब भोले बाबा के नेत्र खुल गए। जैसे ही नेत्र खोला चारों ओर देख रहे हैं कि मेरी समाधि किसने भंग की। आम के पेड़ पर निगाह पड़ी, ओ आज आम पर काम बैठा हुआ है। भगवान भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र खोला और तब शिवती शरण नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। तीसरा नेत्र खुला, काम जलकर भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति आई, रोती हुई आशीर्वाद दिया। और यहाँ से जैसे ही रति विदा ली ना, सारे देवता आकर लाइन से खड़े हो गए, कहीं ऐसा ना हो कि वापस समाधि में बैठ जाए। लाइन से खड़े हो गए और भोले बाबा की स्तुति करने लगे, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जय वे तो सब बाद की बात है, पहले ये बताओ कहूँ अमर आए के ही हेतु, आने का कारण बताओ, क्योंकि बिना कारण के तो आप यहाँ नहीं आओगे।
देवताओं ने कहा नहीं प्रभु हम तो ऐसे ही दर्शन करने निकले थे। भोले बाबा ने कहा ना 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 ना, काम बताओ, क्योंकि सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागे करई सब प्रीति। क्यों आए हो? देवताओं ने ब्रह्मदेव की ओर इशारा किया कि अब आगे का सब काम आप संभालो, समाधि खुलवाने तक हमारी जिम्मेदारी थी, अब आगे आप बात करो। ब्रह्मदेव ने कहा ये देवता ना अपने नेत्रों से आपके विवाह देखना चाहते हैं, तो यदि आप विवाह कर लें तो ये भी धन्य हो जाएंगे। भोले बाबा ने कहा ये धन्य होने के लिए विवाह देखने नहीं आए हैं, ये तारकासुर से परेशान है इसलिए विवाह देखना चाहते हैं। क्योंकि यदि मेरी चिंता होती तो ये तभी आ गए होते जब सती जी ने देह त्यागा था, आज तक तो नहीं आए थे। आज आए हैं क्योंकि आज काम है। भगवान भोलेनाथ ने कहा इनके लिए नहीं पर मैं अपने प्रभु के लिए अवश्य विवाह करूंगा। विवाह की हाँ सुनी और सारे देवता गायब, जितने स्तुति कर रहे थे ना सब अदृश्य। अरे बारात में जाना है, तैयारी करनी है, सब अपने अपने लोक को पहुंचे, विमान सजा रहे हैं, कुबेर अपना पुष्पक सजा रहे हैं, इंद्रदेव अपने ऐरावत को सजा रहे हैं, यमराज अपने काले भैंसे को बढ़िया सुंदर बनाने में सजाने धजाने में लगे हुए हैं, खुद तैयार हो रहे हैं, सब सज धज रहे हैं सिवाय दूल्हे को छोड़कर। दूल्हा ज्यों का त्यों बैठा है और बाकी सब सज गए। शिवगढ़ इंतजार कर रहे हैं, नंदी भृंगी सोच रहे कि अब कोई आएगा, अब कोई आएगा। समय बीतता जा रहा है, एक भी कोई नहीं आया जो भोले बाबा को तैयार करे। भोले बाबा से शिवगढ़ों ने कहा बाबा आज आपका विवाह होना है, अरे कोई मेहमान आएगा, अरे घर में कुछ है? भोले बाबा ने कहा नहीं है। शिवगढ़ों ने कहा बाबा आपके घर में कुछ नहीं है, आपको चिंता नहीं है? भोले बाबा ने कहा कि घर में कुछ तब होता जब घर होता, यहाँ घर ही नहीं है। शिवगढ़ों ने कहा घर में यदि कुछ नहीं है तो आपको चिंता नहीं है? भगवान भोलेनाथ ने कहा कुछ नहीं है इसीलिए चिंता भी नहीं है, कुछ होता तो चिंता हो जाती। शिवगढ़ों ने कहा बाबा कोई आ तो नहीं रहा आपको सजाने, तो कहिए तो हम ही श्रृंगार कर दे। भोले बाबा ने अपने भक्तों का, अपने प्रियों का मन देखा, ठीक कर दो। अब शिवगढ़ जब श्रृंगार करेंगे तो कैसा श्रृंगार करेंगे ये तो आप सोच ही सकते हैं। शिवगढ़ अब सोच रहे हैं कि दूल्हा तैयार कैसे होता है पहले ये पता चले। एक शिवगढ़ ने कहा हमने एक बार दूल्हा देखा है। अच्छा तो क्या क्या होता है दूल्हे के श्रृंगार में? सबसे पहले तो मुकुट लगाओ। अब मुकुट कहाँ से आवे? भगवान भोलेनाथ ने जब क्रोध किया जटाएं बिखर गई थी, शिवगढ़ों ने क्या किया, जटाओं को इकट्ठा किया, एक मुकुट का आकार दे दिया। शिवगढ़ ने कहा मुकुट तैयार है, आगे बताओ। मोर होना चाहिए सिर पर, मोर। अच्छा मोर कैसा होता है? अरे वो आगे दूल्हे के चेहरे के सामने लड़ियां सी लटकी होती है ना, वैसा ही मोर होता है। एक शिवगढ़ गया 25-30 पतले पतले से सांप पकड़ ले आया, सारे सांपों का मुंह ऊपर किया, पूंछ नीचे की, भोले बाबा के जटाओं में पहना दिया, अब लटकने लगे सारे के सारे। कहा इससे सुंदर मोर कभी देखा है? सो मोर भी तैयार हो गया। शिव ही शंभु गण करई सिंगारा, जटा मुकुट रही मोर सवारा। शिव ही शंभु गण करई सिंगारा, जटा मुकुट रही मोर सवारा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। करल कंठ उर नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। करल कंठ उर नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। ओ कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पटके हरि शाला। कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पटके हरिशाला। देख शिव ही सुर प्रिय मुस्काहि, वर लायक दुल्हन जग नाहि। देख शिव ही सुर प्रिय मुस्काहि, वर लायक दुल्हन जग नाहि।
बाबा का श्रृंगार। कानों में कुंडल चाहिए दूल्हे के, कानों में भी कुंडल, सांप बिच्छू पहना दिए। अच्छा, ऐसा नहीं कि इधर कोई छोटा पहना दिया इधर बड़ा, ना 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 ना, जितना बड़ा जिस रंग का इधर है उतना ही बड़ा उसी रंग का इधर है। हाथों में कंगन की जगह पर सर्प है, यज्ञोपवीत सर्प है। एक शिवगढ़ ने कहा अभी भी दूल्हे में कुछ तो कमी लग रही है। अरे उबटन ना सही तो कछू तो लगाओ कि थोड़ा रंग निखर के आए मेरे भोले बाबा का। एक शिवगढ़ ने कहा अभी रुको, समस्या ये भी दूर करते हैं। स्मशान घाट पहुंचा, चिता अभी अभी ठंडी हुई थी, राख लेकर के आया, भगवान भोलेनाथ के पूरे तन पे पोत दिया। एक होता है लगाना, लगाने का मतलब होता है कि शरीर के रंग से मिला देना, लगाया नहीं, पोत दिया, पूरे शरीर पे भस्म रमा दी। गले में माला भी तो होनी चाहिए, सर्पों की माला है लेकिन एक बड़ी माला भी होनी चाहिए, 25-30 मुंड की माला। खोपड़ी उठा के ले आया स्मशान से, एक सांप के भीतर सबको घुता, भोले बाबा के गले में डाल दिया। दुनिया मुंडों में माला पहनती है, भोले बाबा मुंडों की माला पहनते हैं। शिवगढ़ ने कहा अब वस्त्र क्या पहनाए, बाघांबर लपेटा और एक सांप से कस के बांध दिया और उससे कहा सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे ही ऊपर है। भोले बाबा तो तैयार हो गए, दूल्हा तैयार है। अब दूल्हा तैयार है, बाराती आ जाए तब ना बारात निकलेगी। जब बाराती पहुंचे और भोले बाबा को देखा, शिवगढ़ ने तो तैयार कर दिया, लेकिन अब जब बाराती आए, देवताओं की पत्नियां जो आई थी कहती हैं बर लायक दुल्हन जग नाही, इसके लिए भी कहीं दुल्हन होगी क्या। भगवान भोलेनाथ के वेश को देखकर देवता सोचने लगे हम इतनी मेहनत मशक्कत से तैयार होके आए हैं और इसका सजने धजने का क्या फायदा। किसी विवाह में आप जाएं तो सब लोग 5-5, 6-6 हजार के कपड़े पहन के जाते हैं। सबको लगता है कि हम इतने सुंदर लगे कि सब हमको देखे, पर सही बात यह है कि कोई किसी को नहीं देखता, अपने अपने को देखकर सब खुश हो लेते हैं कि हम सुंदर लग रहे हैं। लेकिन उसी शादी में यदि कोई फटा पुराना पहन के आ जाए तो वीआईपी वालों को साइड करेंगे, उसको सब देखेंगे कि ये कौन है। देवता सोचने लगे हम इतने सुंदर सज के आए हैं, हमें कोई नहीं देखेगा, सब इनको देखने लगेंगे कि ये कौन है। भगवान विष्णु ने हंस करके कहा ऐसा करते हैं, सारे देवता अपने अपने समाज को लेकर आगे चले। भगवान भोलेनाथ ने कहा धन्यवाद ठाकुर जी, कम से कम इनके चाय नाश्ते का प्रबंध तो वहाँ हो जाएगा, क्योंकि हमारे साथ जाते तो वो भी मिलने वाला नहीं था इन्हें, इनका जलपान हो जाएगा। देवता आगे निकल गए और भोले बाबा पीछे खड़े हैं। नंदी भृंगी श्रृंगी ने कहा बाबा अरे बिना बाराती के दूल्हा अच्छा लगेगा क्या, ऐसे ही कैसे सुनी सुनी बारात। भोले बाबा ने कहा उनको जाने दो, वैसे भी वो हमारे हिसाब किताब के नहीं थे और हम उनके हिसाब किताब के नहीं थे, तो बाबा बाराती। भोले बाबा ने कहा हम अपने वालों को बुलाएंगे। शिवगढ़ों ने कहा लेकिन वहां तक निमंत्रण ही नहीं पहुंचा है तो कैसे सब आएंगे। भोले बाबा ने कहा अरे यहीं पर अभी बुलाओ, सब यहीं कहीं अगल बगल ही बैठे होंगे, एक ही बार में सबके सब आएंगे। और जैसे ही आज आह्वान किया गया, एक बार जय घोष हुआ, हर हर महादेव। इतना होते ही तो जितने भूत प्रेत पिशाच, शाकनी डाकनी पिशाचनी चुड़ैल डायन जितनी होती हैं सब की सब चली है। और जब वो पूरी जमात आई है, भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए। और देवताओं ने जब देखा भगवान विष्णु देख रहे हैं, अब कहते हैं जस दूल्हा तस बनी बराता, अब जैसा दूल्हा और वैसी बारात, अब ठीक लग रहा है। भोले बाबा हर्षित हो गए, ये बारात हमारे हिसाब की है। देवता आगे चले गए और जब इधर हर हर महादेव हुआ ना, तो एक देवता पीछे देखने लगा कि हम आगे हैं तो पीछे हर हर महादेव कौन कर रहा है। जैसे पीछे वो भूत प्रेत देखे, किसी के पैर ही पैर है, किसी के एक पैर नहीं है, किसी के पेट में से सर निकला है, किसी के सर ही नहीं है। ऐसी बारात देखी सब कांप गए। देवताओं ने कहा कि अरे पीछे क्या देखते हो, आगे देखो। दूसरे देवता ने कहा आगे छोड़ो पीछे देखो कौन कौन आए हैं। और जब उनको देखा देवताओं ने कहा अब रुकना मत, जब तक हिमाचल नगरी ना आ जाए चलते रहो। बारात चली है ये वाली, अब भोले बाबा की बारात अब चली है भूतों की टोली के साथ।
तो आइए हम भी जरा शामिल होते हैं इस बारात में। भूत बन के साथ लेके अरे चल ले बारात मेरे भोले बाबा, कि हाँ मेरे भोले बाबा। एक निवेदन करूं कि ऐसा नहीं कि खाली हम ही गाएं। बारात का मतलब होता है ना कि सभी के सभी लोग शामिल हो बारात में, तब आनंद आता है। नाचते गाते हुए, तालियां बजाते हुए तब अच्छा लगता है। तो सबको मेरे साथ शामिल होना है। अरे बस हाँ पे होई के सवार मेरे भोले बाबा, बस हाँ पे होई के सवार मेरे भोले बाबा, बस हाँ पे होई के सवार मेरे भोले बाबा, बस हाँ पे हुए के सवार हे मेरे भोले बाबा।
एक बार पूरी ताकत लगा के, अभी बची तो होगी क्योंकि खा पी के ही आए होंगे, कथा तो टाइमिंग ही ऐसी थी। हरे हरे महादेव। देवता पहले निकले थे तो पहले हिमाचल नगरी पहुंच गए, और जब वहां पहुंचे बढ़िया सुंदर व्यवस्था। रानी मैना ने जब देखा भगवान विष्णु को बड़ी खुश हुई, कितना सुंदर जमाता है मेरा, कितना सुंदर दामाद है। नारद जी को देखा, नारद जी को प्रणाम करने लगी, धन्य है देवर्षि आपकी कृपा से कितना सुंदर दूल्हा मेरी बेटी को मिला है। नारद जी ने कहा अरे मैया कैसी बातें करती हो, ये दूल्हा नहीं है, ये तो दूल्हे के खास लोगों में से कोई एक है, दूल्हा ये नहीं है। इंद्रदेव को देखा, ये मेरी बेटी का दूल्हा। माँ फिर वही हल्की बात कर दी, अरे ये तो आपके जमाई के काम धाम में मदद करने वाले लोग हैं, ये दूल्हा नहीं है। मैया ने सोचा जब बाराती इतने सुंदर सुंदर आए हैं तो मेरा जमाई कितना सुंदर होगा। नारद जी सोचने लगे कि अब तो भोले बाबा के ही आने की बारी है। रानी मैना बार बार चरणों में पड़ रही, धन्य देवर्षि आपकी बड़ी कृपा बड़ी कृपा। नारद जी ने कहा देखो मैया अभी तो धन्यवाद दे रही हो, बाद में भी दो तब तो अच्छी बात है। नारद जी ने जब ये कहा, मैया कहती ना ना हम तो जीवन भर उपकार मानेंगे। नारद जी ने कहा देख लो मैया लोग अक्सर बदल जाते हैं। नारद जी ने जब सोचा कि अब भोले बाबा के आने का नंबर है तो नारद जी ने सोचा अब यहाँ से चले जाना ज्यादा अच्छा है। नारद जी ने कहा मैया वो तनिक जान पहचान के बहुत सारे लोग आए ना, हम थोड़ा मिल के आते हैं सबसे। वो तो चले गए। अच्छा इधर बारात देखने भी कई लोग गए थे, बड़े बुजुर्ग गए थे अगवानी करने और बच्चे गए थे बारात देखने। जब बच्चों ने बारात देखा, देख के घर पहुंचे, कोई पलंग के नीचे, कोई दरवाजे के पीछे, कोई मैया को दुबक के बैठ गया। मैया ने कहा कि अरे क्या हुआ, बारात देखने गए थे, कैसी बारात है? बच्चों ने कहा बारात, अरे पूरी यमराज की फौज आई है नीचे। अच्छा बारात की छोड़ो, ये बताओ दूल्हा कैसा है? वही तो असली यमराज है, बारात नहीं आई है मैया। एक बात जान लो, ये बारात, ये बाराती और ये पूरी शादी देख करके जो रात भर भी देखने के लिए जिंदा बच जाए ना, एक जन्म के नहीं कई जन्म के पुण्य होंगे, वही बचेगा, नहीं तो चल बसेगा। ऐसी बारात आई है, अजीब ही है मैया। ऐसन बारात नहीं देख्यूं अब तक जिया होए धका धक। ऐसन बारात नहीं देख्यूं अब तक जिया होए धका धक। केहू के बहुत आँख, केहू के को नहीं, केहू के बहुत आँख, केहू के को नाही, ओ जिके एको नहीं ऊहो देखेला चकाचक दिया होए धका धक। एको नहीं ऊहो देखेला चकाचक जिया होए धका धक। ऐसन बारात नहीं देख्यूं अब तक जिया होए धका धक। ऐसन बारात नहीं देखो अब तक जिया होए धका धक। केहू के बहुत पैर, केहू के एको नहीं, केहू के बहुत पैर। केहू के को नाही, माताएं कहती हैं तो जिसके एक भी नहीं होगा बेचारा कैसे चल पा रहा होगा। बच्चे कहते हैं चलना, अरे मैया जिके एको नहीं ऊहो नाचला टपा टप जिया होए धका धक। जिके को नाही वो नाचला टपा टप जिया होए धका धक। अरे ऐसन बारात नहीं देख्यूं अब तक जिया होए धका धक। ऐसन बारात नहीं देखो अब तक जिया होए धका धक। केहू के बहुत मुँह, केहू के को नहीं, केहू के बहुत मुँह। केहू के को नाही, माताएं कहती हैं तो बेचारा आज खा तो पाएगा नहीं, जिसको ये पुण्य वो कैसे खाएगा। बच्चों ने कहा अभी हम देख ही के आ रहे हैं। ओ जिके एको नहीं ऊहो खावेला कपा कप जिया होए धका धक।
तो ये हाल। राजा हिमाचल ने व्यवस्था में बुजुर्गों को, बड़े लोगों को, व्यवस्था के लिए व्यवस्थापक लोगों को लगाया था कि बाराती आए तो स्वागत करना। अब बाराती जैसे बाराती आए तब ना स्वागत हो, जैसे ही विमान पे अपने वाहनों पे चढ़ के गए थे, कोई हाथे पे, घोड़े पे, सब जैसे ही वाहनों ने भूत प्रेतों को देखा ना, वाहनों ने अपने ऊपर बैठे सवारों को पटका, वाहन भाग गए। जो गिरे सो बेचारे थर थर कांपते खड़े, धूल झाड़ने की भी हिम्मत नहीं है, सामने भूत प्रेत खड़े हैं। अब उतने में एक बिना सर का बाराती, जिसके एक भी सर नहीं है, बिना सर का बाराती आके कहता है हमारे ठहरने का इंतजाम कहाँ है। बेचारा कांप गया, भीतर से कांप गया बेचारा। कहने लगा आपको कौन ठहरा सकता है, कहीं भी ठहर जाओ, सब आप ही का है, कहीं भी। अब ठहर तो जाओ। अब इसके बाद वो व्यवस्थापक जब गया, राजा हिमाचल ने कहा कि ठहरा दिया सबको ठीक से। 2 मिनट तो बेचारे को होश ही नहीं कि महाराज कह रहे हैं, बिल्कुल आओ बाओ की तरह खड़ा हुआ है। महाराज ने कहा ठहराया, हाँ ठहराया, ठहर गए, हाँ अपने से ही ठहर गए। अरे तो कछु जलपान वान कराया। व्यवस्थापक ने कहा बार बार हम ही को काहे भेजते हो, किसी दूसरे को भेज दो ना। राजा हिमाचल ने कहा तुम क्यों नहीं जाते। व्यवस्थापक ने कहा जो दूसरा लौट के आएगा वो आपको बता देगा कि हम क्यों नहीं गए थे, हम नहीं जाएंगे। दूसरा वाला पहुंचा जलपान लेके, अब लाओ लाओ की आवाज आ रही, आदमी एको नहीं दिखाई दे रहे। बेचारे ने ऊपर निगाह मारी, सब उड़ते फिरते दिखाई दे रहे। बेचारे ने बर्तन पटका, भाग के गया। भूत प्रेत आए हैं और यहाँ भोले बाबा, रानी मैना आरती सजा के खड़ी है कि आज जमाई की ऐसी आरती उतारूंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे कि कितनी सुंदर आरती उतारी थी मेरी सासू माँ ने। मैया को पता ही ना है कि जिंदगी भर तो मैया याद रखेंगे कि आज कौन सी आरती उतरेगी। मैया ने आरती की थाली सजाई है। भोले बाबा बैल पे बैठ के आए हैं, नंदी पे, बैल पे, और बैल पे बैठ के भी आए हैं तो कैसे उल्टा, नंदी का मुंह इधर, बाबा का मुंह उधर। पहले ब्राह्मणों ने कहा पहले वृषभ की पूजा करो, वाहन की पूजा हुई, अब बैल उल्टा हुआ तो बाबा सीधे हुए। मैया ने आरती उतारी, भाव भाव में जब आरती उतारी, एक फेरा तो ठीक सा गया, और जब दूसरा फेरा मैया ने घुमाया तो जो यहाँ लटक रहे, यहाँ बैठे, यहाँ लटके, आरती की लौ जैसे ही उनको लगी वो फुफकार मारी। मैया एक तरफ, थाली दूसरी तरफ, दासियां सब तरफ। मैया मूर्छित होकर गिर गई, उठा के महल में लेके गए। शिवगढ़ों ने कहा बाबा लौट चलो। बाबा ने कहा काहे को, अभी तो ब्याह भी नहीं हुआ, अभी कैसे लौट जाए। नहीं बाबा लौट चलो। अरे ऐसे भी कहीं होते हैं ना, अपमान हो गया आपका, लौट चलो। जब से हिमाचल नगरी में आए हैं, जिसको देखो वो हमें देख के दरवाजा बंद कर लेता है, ऐसा भी भला होता है क्या। आपकी सासू माँ ने भी आपको देख के दरवाजा लगा लिया। शिवगढ़ों से भोले बाबा ने कहा अरे देखो हर नगर क्षेत्र के अपने रिवाज होते हैं, यहाँ का ये रिवाज होगा कि दामाद को देखने के बाद दरवाजा बंद कर लेते हो। शिवगढ़ों ने कहा अच्छा बाबा जो लोटा फेंका वो कौन सा रिवाज था। भोले बाबा ने कहा कि मेरे सिर पे गंगा जी बह रही हैं, मेरी सासू माँ ने सोचा कि जिसको गंगा जी 24 घंटे अर्घ दे रही हैं तो एक लोटे जल से उसको क्या अर्घ चढ़ाऊं, सो इसीलिए लोटा फेंक दी। अच्छा जो आरती की थाली फेंकी उसका क्या, अरे चंद्रमा भी तो चमक रहा है। मैया ने मेरी सोचा कि जब जिसके मस्तक पर चंद्रमा 24 घंटे आरती उतार रहा है एक दीपक से, उसकी क्या आरती उतारूंगे। अपमान नहीं हुआ, अभी बैठे रहो। अब मैया ने कहना शुरू किया नारद कर मैं कहा बिगाड़ा, मैंने क्या बिगाड़ा था। नारद जी ने ऐसी सलाह दे डाली, मेरा घर उजाड़ दिया। नारद जी सप्तऋषियों के साथ आए, मैया को समझाया। अब क्या हुआ, जब सारी बातें स्पष्ट हुई कि ये आदि शक्ति हैं, विवाह प्रारंभ हुआ। विवाह के पहले भोजन कराया गया, भोजन के बाद भोजन के लिए जब पत्तल फेरे जाने का समय आया, पत्तल फेरने वाला जहाँ का तहाँ खड़ा, एक बिना सर का बाराती बैठा था। व्यवस्थापक ने कहा पत्तल डालो, खड़े क्यों हो। उस पत्तल फेरने वाले ने कहा कि इनके सर नहीं है, इनको पत्तल देना है कि नहीं देना है। व्यवस्थापक ने कहा तुम पत्तल डालो। आगे थोड़ा सा बड़ा एक बैठा था भूत प्रेत ऐसा, जिसके पूरे शरीर में सिर ही सिर थे, बाकी कुछ नहीं था।
उसने कहा फिर खड़ा हो गया। दूसरे व्यक्ति ने कहा तुम फिर खड़े हो गए, अरे पत्तल डालो ना। उसने कहा ये बताओ इनको कितनी पत्तल देनी। ऐसा तो विवाह हुआ भोले बाबा का, पहले भोजन इनको करा दो, क्योंकि यदि ये भूखे रहे तो बाराती तो सब बचेंगे, सुबह तक घराती एक भी नहीं बचेंगे। पहले इनका भोजन हुआ, फिर विवाह संपन्न हुआ है भोलेनाथ का। और आइए, आज तो हमने शिव विवाह की कथा का श्रवण किया। कल की कथा के अंतर्गत हम और आप श्री राम जन्म की कथा का श्रवण करेंगे। और आप सभी से प्रार्थना, समय अनुसार आप सभी लोग पधारे। आइए, प्रभु के पावन नाम संकीर्तन के साथ वाणी को विराम दूंगी। और कल पुनः हम सभी लोग प्रभु के राम जन्मोत्सव की कथा में, कल ठाकुर जी को बधाई देनी भी है, ठाकुर जी से बधाई लेनी भी है। आनंद के साथ कल राम जन्मोत्सव का हम सभी उत्सव मनाएंगे। आइए, आरती और प्रसाद करके ही आप अपने